ये सब अनपढ़ के अनपढ़ हैं। यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, नहीं स्कूल, अब देखो छोटा सा है। सरकार द्वारा बार बार प्रयासों के बावजूद भी बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरबा जिले की बात करें तो शासकीय सर्वे में भले ही शाला त्यागी अप्रवेशी बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन यदि ज़मीनी हकीकत को ईमानदारी से देखा जाए तो यह आंकड़े क्या सही साबित हो सकते हैं। हर वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा सितंबर माह के बाद घर घर जाकर ऐसे बच्चों की पहचान की जाती है जो स्कूल नहीं जा रहे या कभी स्कूल गए ही नहीं, लेकिन यह सर्वे मात्र औपचारिकता बनकर रह गया है। बच्चों की पढ़ाई छोड़ने के कारणों पर गहराई से विचार नहीं किया जा रहा। पूड़ी प्रोड़ा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले रामपुर ग्राम पंचायत में जब हम पहुंचे तो ऐसे कई बच्चे मिले जो पहले स्कूल जाते थे लेकिन अब छोड़ चुके हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे मिले जो विद्यालय गए ही नहीं। अब उनके परिजनों से बातचीत की गई तो सामने आया कि परिवार के पास बच्चों के प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं है, जिसके चलते वे बच्चों का दाखिला नहीं करवा पा रहे। अब सवाल यह उठता है कि क्या परिजनों की लापरवाही है या शिक्षा विभाग की अनदेखी जो इन बच्चों तक समय रहते नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट, बच्चों ने क्या कहा। अभी मौजूद हैं रामपुर ग्राम पंचायत का यह मोहल्ला है और यहाँ लगभग 20 बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। 17 बच्चे जो है अप्रवेशी हैं और लगभग 3 से 4 बच्चे जो हैं शाला त्यागी हैं। ये बच्चे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। हम बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई अगर नहीं कर रहे हैं तो वजह क्या है। क्या नाम है? मुकेश। कौन सा कक्षा क्या? तीसरी कक्षा। कितना उम्र चलत हुई? 15। कौन सा कक्षा पढ़े आपका? तीसरी कक्षा। के साल हो गए छोड़े? स्कूल जाता अभी? नहीं जाता, बस छोड़ दिया हूँ। अच्छा। तो अभी का मतलब का काम करा था? स्कूल नहीं जाता था? बस काम मिल जाता है तो काम कर लेते हैं। कुछ काम वाम करते हैं? काम कर लेते हैं। अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं? अगर स्कूल जाने के लिए कोई प्रेरित करे, आपको सुविधा दे, तो क्या आप लोग स्कूल जाओगे? जाएंगे। हाँ, पढ़ाई करेंगे। क्या नाम है बाबू आप मन के? देव। कितना उम्र है? मोर 10। एक आध बार स्कूल गए? नहीं, अभी तो नहीं गया। एक बार भी स्कूल नहीं गए? नहीं गए। अच्छा, तो स्कूल जाए पर प्रेरित करी तो पढ़ाई करिए आगे? हाँ, हम लोग करेंगे। अभी क्या काम करते हो आप लोग? क्या खेलते हो, कूदते हो? हम लोग वही दोस्त यार के साथ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्या कहते हैं वही छुछुन खेल लेते हैं और ब्लू प्रिंट खेल लेते हैं। और घर में तो मम्मी लोग बोलते हैं कि कुछ काम कर लो, तो घर में कुछ काम कर देते हैं। क्या जंगल मवेशी पशु क्या रखे हो? बिल्ली करना नहीं, व्यापारी के लिए जैसे मुर्गी वगैरह हो गया। हमारे पास है मुर्गी और देख रेख करते हो उसका? हाँ। है ना? आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम शिवा। कौन सी उम्र के हो? मैं 10 साल। अच्छा, पढ़ाई किए हो? नहीं, आप नहीं जाते हैं? एक बार भी स्कूल नहीं गए हो कि एक आध बार गए? नहीं गया हूँ, एक बार। आंगनबाड़ी? हाँ, आंगनबाड़ी चल दिया हूँ। आंगनबाड़ी जाते हो? हाँ। अच्छा, तो आपको विद्यालय जाने का मन करता है? बहुत मन करता है। हाँ। तो क्यों नहीं जाते हो? माँ बाप लोग मना करते हैं कि? नहीं, माँ बाप लोग मना नहीं करते हैं। आधार कार्ड मेरा नहीं है। आधार कार्ड नहीं है? एक आध बार माँ बाप लोग आपको विद्यालय ले गए हैं कि हमको एडमिशन देना है करके? नहीं, एक बार भी नहीं। आपके ये मोहल्ले में लगभग कितने बच्चे हैं जो ऐसे ही खेलते रहते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं? 15-16 जैसा होगा। 15, 16, 20 के लगभग है। हाँ। और आपका क्या नाम है बाबू? नितेश। कौन सा कितना उम्र का है? 10-11 साल चला। आप भी स्कूल जाते हो? अभी नहीं जाते? एक बार भी नहीं गए स्कूल? स्कूल जाओगे? पढ़ना चाहते हो ना? आपका क्या नाम है? राजेश। आप स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सा कक्षा में? 6वीं। अच्छा, तो आप लोग दोस्त लोग को नहीं बोलते हो कि आप लोग भी चलो? बोलते तो हैं, लेकिन मैं बोला था आधार कार्ड बनवा ले, लेकिन बोला उसकी मम्मी बनवाऊंगा कुछ दिन में। अच्छा, कहाँ पढ़ाई करते हो? तानाघर। अच्छा, तो बच्चे लोग जैसे कि ऐसे खेलते रहते हैं तो अपने तरफ से आप बच्चों लोग को कुछ पढ़ाने का प्रयास करते हो क्या? हाँ, पढ़ाता हूँ। बच्चे लोग पढ़ाते भी हो? हाँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी। अच्छा, ये दोस्त लोग को? हाँ। एक बच्ची है गणवेश में दिख रही है। क्या नाम है गुड़िया आपका? दुर्गा श्याम। कौन से कक्षा में हो? पढ़ाई कर रही हो? हाँ। अच्छा,
कब आपका दाखिला हुआ है, कितने कौन सी कक्षा में आप एडमिशन लिया? चौथी। पहले पढ़ाई की थी? नहीं। अच्छा, पहले पढ़ाई ही नहीं की थी? नहीं। कैसे आप शिक्षा से जुड़ी हैं? किनके माध्यम से शिक्षा से जुड़ी? मैं पहली कोरबा में पढ़ती थी, उसके बाद मैं पहली कक्षा में पढ़कर छोड़ी हूँ। उसके बाद मैं घर मेरे को मम्मी लोग लाए, मैं काम बूता करती थी। उसके बाद मनीष सर लोग हम लोग को आरबीसी के सर्वे करने आए, फिर पूछे कि कौन कौन पढ़ने जाता है या नहीं जाता। फिर मेरे मम्मी लोग बोले कि सर इसको हम लोग एडमिशन कराएंगे। फिर मैं वहाँ गई, फिर 1-2 महीना रुकी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से भाग के आ गई थी। फिर मैं घर में थी, फिर वहाँ को मुझे जाने का मन नहीं करता था और सर लोग आते थे तो मैं उधर उधर भाग जाती थी, पढ़ूंगी नहीं करके हॉस्टल पे। उसके बाद मेरे को बोले कि सर लोग आप हॉस्टल नहीं जाओगे, बोली आप स्कूल जाना, बोली। फिर हाँ बोली सर मैं स्कूल में पढ़ूंगी, मेरे को हॉस्टल में नहीं पढ़ना है, बोली। उसके बाद मेरे को सर लोग तीसरी में बोले, फिर मैं साल को देखकर वहाँ चौथी में बोले। उसके बाद मैं रोज अभी स्कूल जाती हूँ। कंटिन्यू स्कूल जाती हो? हाँ। अभी आपके इस मोहल्ले में कितने बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, उनको क्या कहना चाहते हो आप? उन लोग हमारे साथ जाए और अच्छे से हम लोग के साथ पढ़ें और उन लोग भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। स्कूल जाने में अच्छा लग रहा है? हाँ। पहले जब स्कूल नहीं जाते थे तो क्या काम करते थे, अच्छा नहीं लगता था क्या? लगता था, जाने का मन करता था स्कूल। हाँ। पर मेरे को एडमिशन नहीं करा रहे थे तो मैं थरहा लगाने जाती थी और ईंटा बोती थी हमारी मम्मी लोग के साथ। अब अच्छा लगता है? हाँ। क्या बनना चाहती हो? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ पढ़ लिख कर। कई बच्चे जो है अप्रवेशी हैं, जो एक बार भी विद्यालय नहीं गए हैं, और कुछ बच्चे हैं जो साला जाने के बाद, दूसरी तीसरी पढ़ने के बाद विद्यालय जाना छोड़ दिए हैं। हमारे बीच कुछ पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह रही होगी। भैया, ये मोहल्ला में कितना लड़का मन है? लड़का मन कुल मिले कोई 15, 16, 17 हुई। तो कितना लड़का मन स्कूल जाते, कितना लड़का मन नहीं जाए? अब वही लड़का मन करीबन 15-16 लड़का मन जाते हैं, उतने मन नहीं जाए। 15-16 लड़का मन स्कूल नहीं जाए? उतना मन जाते हैं। अच्छा, बाकी मन जाते हैं? बाकी मन जाते हैं। तो क्या वजह है भैया? अब वही माँ बाप तरफ ले हुआ थे, वहाँ मन खुद नहीं भेज जाता। अब कहा हुआ आधार कार्ड कहीं बनवाते तो माँ बाप में बनवाए तब तो लड़का मन जाही। अब कारण तो वही माँ बाप दिले। अगर आधार कार्ड बन जाही, ओमन के दस्तावेज पूरा रही, तब ओमन ला शिक्षा से जुड़ी तो कैसे लगी ओमन ला? मतलब पढ़ाई करना चाहिए, शासन सुविधा देना चाहिए। क्या चाहता मन? हम तो अब वही चाहत हन। अब ओमन घर के मन बोल ही मतलब भेज ही नहीं भेज हमन के ऊपर। अब हम तो कहा था कि सब बच्चे मन जाओ पढ़ा लिखा कहीं। बच्चों के परिजनों की मानसिकता है कि बच्चों को पढ़ाई करें, लेकिन उनके पास कुछ दस्तावेज की कमी की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ नहीं पा रहे हैं। इस शिक्षा को लेकर के एक संस्था काम करता है, एस्पायर संस्था, और विशेष तौर पर पौड़ी विकासखंड में वो लगभग 90% पंचायतों में अपना जो है काम जो है वो फैला चुका है। और एस्पायर संस्था के कुछ हमारे टीचर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो साला त्यागी बच्चे और अप्रवेशी बच्चे को लेकर के वो किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम सिंह कंवर। आप कौन सी संस्था से हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं एस्पायर संस्था से हूँ अभी, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जो कि मैं 12 जनवरी 2022 से मतलब काम कर रहा हूँ। आप लोग शिक्षा को लेकर के किस तरह से काम कर रहे हैं? हम लोग शिक्षा को लेकर मतलब अभी एस्पायर संस्था के तहत मतलब जैसे 3 पिलर पर काम करते हैं भैया जी हम लोग। एक से मतलब पहुँच, बच्चों तक पहुँच है ना, पहुँच के माध्यम से सर्वे करना, कौन बच्चा स्कूल के अंदर है, कौन बच्चा स्कूल से बाहर है ना, ऐसे करके। और हाँ, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। और गांव-गांव में हम लोग डोर टू डोर भी सर्वे करते हैं, इससे पूरा उनका डाटा पता चलता है कि कौन बच्चे स्कूल से बाहर है, कौन बच्चे स्कूल के अंदर है।
उसके बाद सर्वे करने के बाद आप लोग का क्या काम रहता है? हम लोग का सर्वे करने के बाद ये रहता है कि हम लोग का जो बच्चे हैं है ना 9 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है काम करने का कि 9 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे स्कूल के अंदर हो, है ना। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का बहुत सारा डॉक्यूमेंट की वजह से मतलब एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और कुछ बच्चे का हो पा रहे हैं उनका करते हैं, नहीं हो पा रहे हैं उनका मतलब गांव-गांव मीटिंग करते हैं, माता पिता को जागरूक करते हैं, रैली करते हैं, है ना। कई प्रकार के जैसे SMC ओरिएंटेशन, SHG ओरिएंटेशन, PRI ओरिएंटेशन के माध्यम से हम लोग सहयोग लेने का प्रयास करते हैं, बच्चों का जो भी दस्तावेज हो पूर्ण हो इसका। तो आप लोग जो सर्वे तैयार किए हो और आप लोग जो सरकारी सर्वे रिपोर्ट रहता है, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सर्वे रहता है या जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सर्वे रहता है, जी। तो इसमें कुछ फर्क नज़र आया क्या कि आप लोग का जो सर्वे रहा है और सरकारी सर्वे रहा है? फर्क तो बहुत है सर। जैसे हम लोग का जो है कार्य करते हैं और है ना, जो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं उनके हम मिशन में काम करते हैं, और हमारे जितने भी और फील्ड वर्क हैं सभी ज़मीनी लेवल पे डोर टू डोर सर्वे करते हैं। इससे वास्तविकता पता चलता है बच्चे मतलब किस कारण से स्कूल नहीं जा रहे है ना, मेन कारण क्या है, माता पिता का स्थिति परिस्थिति क्या है ना, स्कूल दूरी है कि उनका रहन सहन कैसा है, इससे हम लोग को पता चलता है कि बच्चे। तो आप लोग सर्वे रिपोर्ट को जिला प्रशासन को सौंप दिए हैं? हाँ, देते हैं कि नहीं? नहीं देते, दिए हैं। दे दिए हैं? हाँ दे दिए, जिला प्रशासन को भी दे शिक्षा दिए। विभाग से क्या प्रतिक्रिया आता है आप लोग के लिए? हम लोग का आता है, उसका सत्यापन किया जाता है शिक्षा विभाग? क्या आप लोग की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड पे आती है? कुछ आता है सर, जैसे कुछ जैसे मतलब ऊपर सर लोग से कई बार गए हम लोग कलेक्टेड, और सी सर के पास गए हैं, वहाँ सहयोग तक सर के पास गए हैं, और वो भी आए थे एक बार हॉस्टल विजिट में, तो बच्चों का स्थिति परिस्थिति देखे और उन्होंने सभी हॉस्टल को जानकारी लेने के लिए बोले थे, और पिछले साल भी मतलब बहुत सहयोग किए हैं हॉस्टल में एडमिशन कराने के लिए, सीट खाली वहाँ एडमिशन करा दो करके। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो है हमको मतलब अभी RBC के माध्यम से वो बच्चे जो साल तक अप्रवेशी हैं उनको हम रेसिडेंशियल बालक आवासीय और माचाडोली और बालिका आवासीय ब्रिज कोर्स सेंटर रामपुर के माध्यम से हम लोग 1 साल उनका बेसिक नॉलेज दे करके उम्र के आधार पे नज़दीकी स्कूल या हॉस्टल में एडमिशन कराते हैं। लेकिन अभी जो दहन फाउंडेशन है वो RBC हॉस्टल चलाने के लिए जो फंड दे रही है, तो अभी फंड मतलब बंद हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हम तो काम करना चाहते हैं, बहुत आगे ले जाना चाहते हैं बच्चों को शिक्षा के लिए, लेकिन जो हमारा कोरबा ACCL है और कुछ मुंडा और गेवरा है ना, तो इस सभी से हम चाहते हैं कि CSR जो फंड रहता है अगर उसको हमें देंगे तो हम मतलब जितने भी साल तक प्रवेशी हाँ बेहतर से और काम कर सकते हैं। अभी ये कौन सा मोहल्ला है, कौन सा गांव है और यहाँ का क्या रिपोर्ट है? ग्राम पंचायत तानाखार और ग्राम पंचायत रामपुर में भी आता है, जैसे देख रहे हैं 2 साइड है ना। हाँ, अब राम आमा पोखरा है। और यहाँ क्या पता चला, क्या बात करेंगे? यहाँ का वास्तविकता ही है, देख रहे हैं घर मतलब यहाँ ज़्यादातर बच्चे मतलब अप्रवेशी हैं और कुछ साल के आगे भी हैं, और यहाँ तो बहुत बार मीटिंग भी हो गया है ना, भैया लोग भी आते हैं मीटिंग में, और कुछ माता पिता आते हैं मीटिंग में, और यहाँ दस्तावेज की कमी के कारण मतलब नहीं हो पा रहा है बच्चे लोग का, आधार कार्ड है, राशन कार्ड चाहते हैं, हाँ, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हाँ, लेकिन दस्तावेज की कमी। हाँ। तो दस्तावेज पूर्ण करने के लिए आप लोग कुछ उपाय बताते हो कि कैसे दस्तावेज के लिए ना हम लोग पूर्ण उपाय बताते हैं। आप लोग आइए ग्राम पंचायत में, है ना, और आएंगे माता पिता आएंगे, एक कदम वो लोग बढ़ाएंगे तो हम तो पूरा मतलब सहयोग देने के लिए तैयार हैं उनका दस्तावेज बनवाने के लिए। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं हम भी हैं, लेकिन वो लोग आएंगे तभी मतलब हो पाएगा, ऐसा है, क्योंकि अपना रोजी रोटी के लिए दिन भर कमाएंगे तभी खाएंगे, ऐसा है उन लोग का रहन सहन। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार शिक्षा के लिए जो है बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा को लेकर के कई सारी योजनाएं भी संचालित हैं, लेकिन अगर शाला त्यागी बच्चे और अप्रवेशी बच्चों का अनुपात और उसका ग्राफ अगर कम नहीं होगा तो यूं ही बच्चे जो है शिक्षा से वंचित होते रहेंगे। और जो ये ग्राउंड पे जहाँ पे मौजूद हैं हम, वहाँ के परिजनों का जो है कुछ दस्तावेज की कमी के कारण बच्चे को वो स्कूल में दाखिला नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस तरह बच्चों का दस्तावेज बनवाने को लेकर के अगर किसी संस्था या किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारियों के द्वारा ही अगर सहयोग किया जाएगा तो ये वो दिन दूर नहीं होगा जब हर बच्चा जो है शिक्षा से जुड़ पाएगा।